दोस्तों, अगर आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको बैंक पीओ का फॉर्म अप्लाई करना होगा। बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसे असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं। पीओ बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत ही रोमांचक करियर विकल्प है। वैसे बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला सेक्टर है, जो भारत के इकोनॉमी में भी योगदान देता है। इस वीडियो में बैंक पीओ से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में आगे मैं क्या क्या बताऊंगी तो उसको सबसे पहले जान लेते हैं। बैंक पीओ का वर्क क्या होता है, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक पीओ क्या होता है और इसका क्या वर्क होता है। बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक पीओ को प्रोबेशन पीरियड के पूरा होने से पहले किसी भी तरह का वर्क दिया जा सकता है, जैसे क्लर्क या असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालने को दी जा सकती है, जिससे बैंक की विभिन्न वर्किंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी हो सके। प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही रूटीन वर्क जैसे स्क्रोलिंग, पोस्टिंग, अकाउंट प्रिपरेशन आदि का कार्य भी दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद बैंक पीओ को किसी भी शाखा में असिस्टेंट बैंक मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां पर पीओ दैनिक ग्राहक लेन देन, चेक पास करना, कैश मैनेजमेंट आदि का कार्य करता है। अब क्वेश्चन होगा, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए सबसे पहले आपको IBPS का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। IBPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसका कार्य सभी बैंकों का एग्जाम एक साथ लेना होता है। दोस्तों, IBPS साल में 4 एग्जाम करवाता है। इसमें बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, RRB ऑफिस असिस्टेंट और RRB ऑफिसर। बैंक पीओ बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक IBPS के थ्रू और दूसरा है SBI के थ्रू। दोनों ही वैकेंसी अलग अलग निकलती हैं। IBPS साल में एक बार बैंक पीओ का एग्जाम लेता है। अब जानते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे उसका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो सकते हो। ध्यान रखिए कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो तो आप बैंक पीओ का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बैंक पीओ बनने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसका सारा कार्य कंप्यूटर पर ही होता है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, बैंक पीओ के लिए एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 20 साल और मैक्सिमम है 30 साल। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में छूट रखी गई है, जैसे कि OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट, PWD को 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, चाहे आप 60% से हो या फिर 45% से। आप बैंक पीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब जानते हैं कि आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, IBPS हर साल बैंक पीओ की वैकेंसी निकालता है। अगस्त में इसका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकलता है और इसी समय से अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर देना होता है। लगभग 24 दिनों का टाइम मिलता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब क्वेश्चन होगा, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, पीओ एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के लिए एक सिक्योर मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ध्यान रखिए, दोनों एग्जाम ऑनलाइन मोड में होते हैं। इन दोनों एग्जाम के बाद आता है इंटरव्यू। बैंक क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है।
लेकिन पीओ में इंटरव्यू होता है और इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, तभी आप पीओ के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, एग्ज़ाम पास होने के लिए पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। पीओ का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। वहीं टोटल टाइम मिलता है आपको 60 मिनट का। फर्स्ट है इंग्लिश। इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट का। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट का। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट का। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिर कुछ ही दिनों में आपको मेंस एग्ज़ाम देने होंगे। अब मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 155 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। टाइम मिलता है 3 घंटे का। सभी सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग दिया जाता है। आइए देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इससे 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के और टाइम मिलता है 60 मिनट का। सेकंड है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस। इससे 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के और टाइम मिलता है 35 मिनट का। थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। इससे 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के और टाइम मिलता है 40 मिनट का। फोर्थ है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथमेटिक्स। इससे 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के और टाइम मिलता है 45 मिनट का। दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है रिटन टेस्ट। दोस्तों, इसमें एस्से और लेटर लिखना होता है। दोनों आपको कंप्यूटर में ही टाइप करके लिखना होगा। इसके लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 25 मार्क्स के हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स है। रिटन टेस्ट आपको इंग्लिश में देने होंगे। इस टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, रिटन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपका मेरिट नहीं बनाता है। सिर्फ मेंस के 4 पेपर से ही मेरिट बनता है। जब आप प्रीलिम्स और मेंस पास कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट को मात्र 40 मार्क्स लाने होते हैं। वहीं ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को मिनिमम 35 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन यहाँ भी इतने मार्क्स से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ मायने रखता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एक बैंक पीओ की सैलरी सभी संस्थाओं में अलग अलग होती है। अगर बेसिक पे की बात करूं तो 23,700 रुपये प्रति माह है। इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी भी मिलती है। इस प्रकार कुल मिला के आपकी मंथली सैलरी 38,700 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक बन जाती है, जो कि बैंक टू बैंक और पोस्टिंग के आधार पर निर्भर करता है। अब जानते हैं इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा समझना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्लान बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करनी होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। साथ ही डेली 1 से 2 सीट सॉल्व करने होंगे, ठीक एग्जामिनेशन की तरह। तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों, ये था बैंक पीओ बनने के लिए पूरी डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।